हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, ओडिशा के भांगा बाज़ार में हुए ट्रेन हादसे ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। इस कड़ी में आज हम इसी हादसे की बात करेंगे। लेकिन आपको यह जानना ज़रूरी है कि पिछले लगभग 45 सालों में 32 ट्रेन हादसे हुए हैं और इन हादसों में ये दूसरा सबसे भयावह यानी सबसे डेंजरस एक्सीडेंट था। 3 ट्रेनों की एक साथ टक्कर मायने रखती है। लेकिन दोस्तों, ये हादसा हुआ कैसे? आज हम इसी चीज़ की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें कोरामंडल एक्सप्रेस के बारे में जानना चाहिए, जो मालगाड़ी से इस तरह से टकराई थी कि उसका इंजन यानी जो इसका इंजन था कोरामंडल एक्सप्रेस का, वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। तो दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस ट्रेन के उस दौरान क्या गति रही होगी और किस तरह से उस टाइम का जो दृश्य है वो रहा होगा। मान के चलिए कोई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई व्हीकल आ रहा है और वो एकदम से स्टॉप हो जाए तो उससे कितनी त्रासदी मच सकती है, उसका हम अनुमान इस ट्रेन हादसे में लगा सकते हैं। लेकिन सारी बात यह है कि आखिर ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे। इस पूरी कहानी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा कोरामंडल एक्सप्रेस के बारे में जानना चाहिए। दोस्तों, ये जो गाड़ी है यानी जो ट्रेन है, हावड़ा यानी कलकत्ता के शालीमार एक जगह है, वहाँ से 3:20 पर चलती है। यानी हर दोपहर को 3:20 पर चलती है और फिर अगले दिन 4:50 पर पहुँचती है। लगभग लगभग ये शायद आप 1600 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। तो कह सकते हैं कि एक सुपरफास्ट ट्रेन है और इसके स्टॉपेज भी बहुत कम होते हैं। इस ट्रेन के स्टॉपेज जो है बहुत कम है और ये किन्हीं किन्हीं चुनिंदा स्टेशनों पर रुकती है जो मेन होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इसका पूरा इलिस्ट्रेशन बनाया है और इसके ज़रिए हम जान सकते हैं कि आखिर इस एक्सीडेंट के पीछे की वजह क्या थी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ लाइंस देख रहे होंगे। ये जो लाइंस है ये ट्रैक्स समझिए इनको, ये ट्रैक्स बनाए गए हैं और ये एक डाउन लाइन है और एक ये अप लाइन है। अप लाइन यानी जो चेन्नई की ओर जा रही थी और ये डाउन लाइन जो हावड़ा की ओर जा रही थी यानी कलकत्ता की ओर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोरामंडल एक्सप्रेस है, ये है वो ट्रेन जो कोलैप्स हुई थी। किसके साथ हुई थी कोलैप्स? ये जो ट्रेन देख रहे हैं आप, ये जो गुड्स ट्रेन आप देख रहे हैं, ये ट्रेन इसके साथ कोलैप्स हुई थी। तो हुआ क्या कि ये ट्रेन जो है इसको सीधा जाना था अप लाइन पर, बिल्कुल ऐसे गुजरते हुए सामने से। लेकिन ये जो ट्रेन है ये इस लूप लाइन पर आ गई और लूप लाइन पे खड़ी थी पहले से ही एक मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन खड़ी थी और ये इससे कोलैप्स हो गई। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये घटना ये एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक था कि जो पूरा लोको पायलट देख रहे हैं ना, पूरा लोको इसके ऊपर चढ़ गया था। यानी ये जो मालगाड़ी है इसके ऊपर चढ़ गया था। लेकिन ये हुआ कैसे आखिर? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस मैप की कुछ बारीकियों को समझ लेना है। देखिए दोस्तों, ये जो आप डाउन लाइन देख रहे हैं, यहाँ से एक दूसरी ट्रेन गुजर रही थी जिसका नाम था यशवंतपुर एक्सप्रेस। ये ट्रेन भी लगभग 1900 किलोमीटर का रास्ता तय करती है और ये भी सीधा हावड़ा जाती है, यानी कि इसका भी लगभग लगभग वही सेम रूट है यशवंतपुर एक्सप्रेस का। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि लूप लाइन क्या है। तो लूप लाइन बेसिकली उसे कहते हैं कि जहाँ पर ट्रेन खड़ी होती है। मान लीजिए इस ट्रैक से कोई ट्रेन गुजर रही है, लेकिन उस ट्रेन ड्राइवर को ये सिग्नल मिलता है कि यहाँ से जो है एक नई मतलब एक इमरजेंसी ट्रेन गुजरेगी या कोई शताब्दी एक्सप्रेस गुजरेगी, तो आप पहले अपनी ट्रेन को साइड में कर ले। तो वो जो ड्राइवर है उस ट्रेन को साइड में कैसे करेगा? तो उस कंडीशन में वो ड्राइवर क्या करता है, उस ट्रेन को लूप लाइन में लगा देता है, लूप लाइन में इस तरह से, और वो ट्रेन गुजर जाती है मेन लाइन से। ये मेन लाइन होती है, अप लाइन डाउन लाइन ये मेन लाइन होती है और वो जो दूसरी ट्रेन है उसको साइड देता है एक तरह से। फिर जब वो ट्रेन गुजर जाएगी तो जो लूप लाइन में ट्रेन खड़ी खड़ी है वो यहाँ से गुजर के जाएगी बेसिकली। तो आप कह सकते हैं कि लूप लाइन एक तरह से एक स्टेशन होता है जो ट्रेन को पार्क करता है बेसिकली। तो दोस्तों, हुआ क्या कि कोरामंडल एक्सप्रेस को इस स्टेशन पर रुकना ही नहीं था। जो ये भांगा बाज़ार स्टेशन है, इसको यहाँ रुकना ही नहीं था, इसको सीधा गुजर के चले जाना था। लेकिन अब इसमें एक चीज़ सामने आई है अभी रिपोर्ट्स के अनुसार कि जो ट्रेन है इसमें मैनुअल फॉल्ट बताया गया है। पहले बता रहे थे कि टेक्निकल ग्लिच हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें मैनुअल फॉल्ट हुआ है
और मैनुअल फॉल्ट क्या हुआ है, क्योंकि शाम का टाइम था, 7-8 बजे का टाइम था, तो ड्राइवर भी अपना इतना कॉन्शियस नहीं लगा पाता, इतना मतलब इतना कुछ दिखता नहीं है उसको, और वो अपना सिग्नल्स के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो सिग्नल्स उसको क्या हुआ, सिग्नल्स इस लोको पायलट को यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस वाले को सिग्नल्स ग्रीन कर दिया गया, यानी यहाँ से पहले ग्रीन कर दिया गया कि आप सीधा निकल जाइए, और लेकिन उसी के सेकंड्स बाद उस सिग्नल्स को रेड कर दिया गया। तो इस लोको पायलट को लगा, जिस पर मेरा ये कर्सर है आप उसे देखिए, उस लोको पायलट को लगा कि उसे यहाँ पर यानी उस स्टॉपेज के लिए बोला जा रहा है। तो स्टॉप वो लेकिन स्टॉप कैसे करता, स्टॉप इसलिए नहीं करता क्योंकि स्पीड गाड़ी की 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी। तो उसने इसी कंडीशन को देखते हुए लूप लाइन में गाड़ी मोड़ ली, और यहाँ पहले से ही एक माल गाड़ी खड़ी थी। तो मान लीजिए 100 से ऊपर की इसकी स्पीड थी और इसमें जाके भिड़ गई है, यानी कोलैप्स हो गई। तो उस दौरान क्या कंडीशन रही होगी, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो कोलैप्स हो गई किसी तरह से, जैसे ही कोलैप्स हुई इसके जितने भी डब्बे थे सारे के सारे मतलब डिरेल हो गए, मतलब पटरी से उतर गए, और यहीं से गुजर रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस। ये लगभग आधी गुजर चुकी थी, और लेकिन कुछ डब्बे रह गए थे। तो अब मान लीजिए जैसे जैसे यही ये ट्रेन कोलैप्स हुई, इसके लगभग 13-14 डब्बे थे कोरोमंडल एक्सप्रेस के, ये पूरी पटरी पर बिखर गए। तो ये वाला रास्ता भी ब्लॉक हो गया। तो जैसे ही ये रास्ता ब्लॉक हुआ तो ये वाली जो ट्रेन है ये तो सीधा निकल गई, लेकिन इसके कुछ डब्बे भी क्षतिग्रस्त हो गए, यानी वो भी एक्सीडेंट के उसमें आ गए, डोमेन में आ गए, और ये वाली ट्रेन भी प्रभावित हो गई। यानी ये इस पूरे भांगा बाज़ार स्टेशन पे तीन तीन ट्रेनें पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। दोस्तों 288 लोगों की डेथ हो चुकी है अब तक, और 800 से भी ज़्यादा लोग घायल है। तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है, एक बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसा मैनुअल ग्लिच होना किसी लापरवाही, किसी जुर्म से कम नहीं है। तो रेलवे को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वैसे सरकारें, हमारी सरकारें, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वो दावा करती है कि हमने कवच बनाया है, हमने रेलवे दुर्घटनाएं कम करने के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती है वो फिर रेलवे के प्रति जो आम जनता का विश्वास है उसे कम कर देते हैं। इस ट्रेन हादसे में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, हम उनके प्रति शोक प्रकट करते हैं, उनके परिजनों के प्रति दुख प्रकट करते हैं, और आई प्रे कि इस तरह की दुर्घटनाएं न केवल हमारे देश में बल्कि किसी भी देश में ना हो। थैंक यू।